एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स। ठीक है, तो बहुत पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सिर्फ मैग्नॉन्स देखा था और उसके लिए डेरिवेशन डिराइव किया था। तो वो मैग्नॉन किसका था? फेरोमैग्नेटिक का था, फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स था। अभी क्या पढ़ेंगे हम? एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स का डेफिनेशन जो है, फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स का जो डेफिनेशन है उसके जस्ट अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स spin waves also exist, but their nature is different from ferromagnetic spin waves because neighboring spins are aligned in opposite direction। हमें मालूम है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो स्पिन्स का अलाइनमेंट होता है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा होता है? अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, और यहाँ पर हम सिर्फ स्पिन नहीं बोल रहे हैं, पूरे कलेक्शन में बोल रहे हैं स्पिन वेव। ठीक, तो सब मालूम है स्पिन क्या है, स्पिन वेव क्या है, हर चीज का अलग अलग पिक्चर के फिगर के हिसाब से डिफाइन किए हैं कि नहीं किए हैं पिछले क्लासेस में। ठीक, सो द क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस स्पिन वेव एक्साइटेशंस इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स। ठीक है, तो ये वही सेम डेफिनेशन है, क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ स्पिन वेव एक्साइटेशन इज कॉल्ड मैग्नॉन्स, क्योंकि ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नॉन है इसलिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स बोलोगे। क्लियर? नाउ वी डिराइव द मैग्नॉन डिस्पर्शन रिलेशन फॉर अ वन डायमेंशनल एंटी फेरोमैग्नेटिक स्पिन चेन। मैग्नॉन डिस्पर्शन रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए लेट द स्पिन विथ इवन इंडिसेस 2p, इवन इंडिसेस 2p belong to sublattice A and have equilibrium spin in the upward direction, so that यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन है सबलैटिस ए का, ठीक है, यानी कि साइट ए का, उसके लिए जो हम इंडिसेस कंसीडर कर रहे हैं वो इवन इंडिसेस है, पी नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर क्या लेंगे? 2p लेंगे। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन के डेरिवेशन से, सेम उसी के जैसा ही बनता है, 80% उसी के जैसा। ठीक है, तो हम S2p और इधर ऊपर में Z, पिछले मैग्नॉन में क्या था? SP/Z था, इज इक्वल टू S कंसीडर करें। सेम यहां पर भी किए हैं, बस P के बदले क्या है? 2p आ गया है। तो मैग्नॉन में P+1 और P-1 के टर्म में था, एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन में क्या चलेगा? 2p+1 2p-1। ठीक है, सिमिलरली फॉर इंडिसेस 2p+1 एंड 2p-1 क्या कंसीडर कर लेंगे? SZ 2p+1 इज इक्वल टू -S, और इसी के लिए SZ 2p-1 भी। तो 2p-1 और 2p+1 के लिए -S लिखेंगे, S 2p के लिए Z पॉजिटिव S लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो साइट है यानी कि नेबरिंग स्पिन वेव है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? एक्सचेंज इंटरेक्शन या नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहां पर एंटी पैरेलल केस में क्या होता है? जे की वैल्यू लेस देन 0। कल के टॉपिक में देखा ना, पैरेलल के केस में जे ग्रेटर देन 0 मिनिमम एनर्जी, और एंटी फेरोमैग्नेटिक में जे लेस देन 0 मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो जे लेस देन 0 के केस में यहां देख लेते हैं, यहां पे ये बता रहे हैं कि जो स्पिन वेव है उन पे क्या होता है? सिर्फ इंटरेक्शंस होता है। ठीक है, एक्सचेंज इंटरेक्शन, जे लेस देन 0 वाला। तो फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक केस, तो फेरोमैग्नेटिक केस में हम लोगों ने देखा है, ये पिछला टॉपिक है, देखो फेरोमैग्नेटिक केस का टॉपिक है dSp/dt बराबर क्या लिखते थे? 2J/h कट SP क्रॉस SP-1 प्लस SP+1। फिर इसका ये तो क्रॉस है ना, तो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट निकालें इसका, तो हमको फ्रॉम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिला? ये क्या है? इसको आप SP को x, y और z के टर्म में लिखोगे, उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, ये सब एंगुलर मोमेंटम से आया था रे, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, याद आ रहा है कुछ? तो फिर किसके किसके बदले क्या क्या वैल्यू रखे थे, है ना? हाँ, एल के बदले एच कट एस रख लिए थे। ठीक है, सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से ये पढ़ा हुआ चीज है, dSp/dt बराबर 2J/h कट, x के बाद कौन आएगा? y आएगा बोला था, तो SPy। ठीक है, फिर उसके बाद z, तो ब्रैकेट में SZp-1 प्लस SZp+1 माइनस
इंटरचेंज करेंगे अब इसको, y के बदले z लिखोगे और अंदर में जो z है उसके बदले y लिख लेंगे, यही करना था अपने को। ठीक है ना यहाँ तक? तो ये फेरोमैग्नेटिक वाला मैग्नॉन का ये पढ़ा हुआ चीज है, इसी से कंपेयर करेंगे एंटी फेरो के लिए। हाँ, तो अब एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग के लिए हम कार्टेशियन कंपोनेंट को लिख लेंगे। जहां पे p है वहां 2p कर लेना है, ध्यान रखना। जहां पे p है मैग्नॉन का, फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन का, उसके बदले क्या रख लेना है? 2p रख लेना है। तो और कुछ नहीं है, सब में 2p। देख लो यहाँ p के बदले 2p माइनस 1, यहाँ पे 2p प्लस 1, ये हो गया 2p माइनस 1, 2p प्लस 1। अब वैल्यूज रखेंगे हम। हमने ऊपर कंसीडर किया है कि s 2p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस s, s 2p प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस s, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? माइनस 2s हो जाएगा। सिमिलरली s 2p के लिए क्या है? प्लस s है। s 2p के लिए क्या है? प्लस s, तो यहां हमने प्लस लिख लिया, तो ऑलरेडी माइनस है यहाँ पहले से। ठीक है, तो अब देखो y के लिए कुछ नहीं है, y के लिए कुछ नहीं है तो उसको एज इट इज रखेंगे। तो ये हो गया माइनस 2s, यहाँ पर s, तो दोनों में s है, कॉमन निकाल ले इसको, तो हो जाएगा अगले स्टेप में 2js अपॉन h कट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये 2 था यहाँ पर, तो 2 इंटू s 2p, फिर माइनस ये और माइनस ये माइनस अंदर डाल दिया, तो माइनस 2p प्लस 1। क्लियर है? कहा किधर रे? इसके बदले s होता है ना, ठीक है। हाँ, तो ये लिखा गया यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ध्यान रखना भाई इस चीज का, है ना। ठीक, सो हमको फाइनल रिजल्ट मिला ds2p के लिए x वाले कंपोनेंट में 2js अपॉन h कट इंटू ये माइनस हो गया 2s 2p माइनस s 2p माइनस 1 माइनस और प्लस माइनस s 2p प्लस 1। यहां तक क्लियर है सबको? तुम लोग इसको लिखोगे या डायरेक्ट पढ़ाते चलो? सिमिलरली एक मिनट, y के लिए ये x कंपोनेंट का था, अब y कंपोनेंट का देखो, एकदम फोकस हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं बोल रहा हूं उसी से ही सब हो जाएगा। ठीक है, देखो अब y में क्या करना, सामने माइनस लिख देना है, सामने क्या लिख देना है? माइनस, और ये अंदर वाला टर्म पूरा माइनस में ही रहेगा, सेम रहेगा हूबहू, बस क्या रहेगा? y के बदले x डाल देना है। समझ में आया? एक को याद रखना है अपने को, और y के लिए क्या याद रखेंगे? पूरा सब कुछ सेम, y के बदले x रखेंगे और सामने में सबसे बाहर में माइनस लगा देंगे। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट इसमें किसी को? नाउ सिमिलरली फॉर सब लैटिस b वी ऑब्टेन, ये वाला सब लैटिस a के लिए आया है, अब किसके लिए देख रहे हैं? सब लैटिस b के लिए। तो याद करो फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन में हम लोगों ने स्पिन बनाया था और ये वाले को हमने p बोला था, तो उसके लेफ्ट साइड को p माइनस 1 और इधर साइड के स्पिन को p प्लस 1। तो भाई ये अभी 2p जो है a सब लैटिस में आ गया, तो p माइनस 1 यानी कि 2p माइनस 1 और 2p प्लस 1 b सब लैटिस में होगा। तो अब हमारा जो कंपोनेंट है कार्टेशियन कंपोनेंट, वो 2p के फॉर्म में नहीं रहेगा, 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है कि नहीं यहां तक? ठीक, नेक्स्ट तो देखो अब 2p प्लस 1 अपॉन dt के केस में सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, जहां जहां पर 2p है वहां पे हम क्या रखेंगे? 2p प्लस 1 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 2p माइनस 1 है, इसके बदले 2p के बदले 2p प्लस 1 रखोगे, तो 2p प्लस 1 और माइनस 1, तो 1 और 1 कैंसल, कितना बचा? 2p। यहाँ पे 2p प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2p प्लस 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? क्लियर है सबको? आशीष कैसा वाला हाथ है ये? हाँ या ना? हाँ, नहीं आ रहा है तब भी समझ बेटा, है ना, इजी है ये। सेम थिंग या ये 2p माइनस 1 है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिखा गया है, इसको माइनस कर लेना तुम लोग, है ना। ठीक है, ये y के लिए नहीं, ये एक बार x था एक बार y का, ठीक है, इसको 2p प्लस 1 ही रखना, इसको क्या रखना? 2p प्लस 1। लेकिन ये किसके लिए है? y कंपोनेंट के लिए, तो सेम रहेगा। y कंपोनेंट में सामने में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाकी सब सेम रहेगा, जहां जहां y है उसके बदले
x रख देना है, बाकी एकदम एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब 2p इंडिसेस था तो ये जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन था वो सारे वैल्यूज माइनस में था, लेकिन जब हम 2p + 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला सब कैसे हैं, पॉजिटिव। तो इन दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, टू सिंप्लीफाई दिस कपल्ड इक्वेशंस वी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स स्पिन वेरिएबल, यानी कि लैडर ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े ना, लैडर ऑपरेटर क्या होता है, s प्लस इज इक्वल टू एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। अब इसके फॉर्म में चाहिए अपने को, तो क्या करेंगे, ये जो s प्लस है, ये जो s प्लस है उसके बदले क्या 2p और 2p + 1 और 2p - 1 के टर्म में इसको एक्सपांड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो जब इसको 2p बनाओगे s प्लस को, तो ये भी क्या बनेगा, s 2px प्लस आयोटा s 2py, और जब इसमें 2p + 1 करेंगे तो s 2p + 1, ये वाला sx 2p + 1, ये वाला आयोटा s y 2p + 1। तो वैल्यू निकाले कि नहीं निकाले, अभी ऊपर में किए हैं कि नहीं, तो वो डायरेक्ट आपको लिखना है वेयर आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट कंबाइनिंग इक्वेशन 45 एंड 46 वी ऑब्टेन। तो जो इक्वेशन नंबर 45 और 46 था, दोनों को मर्ज करके, इसके रिस्पेक्ट में मर्ज करके हमको मिलेगा s 2p + dt बराबर 2 आयोटा js h कट। देख लो 45 को लेके आना, और माइनस एस 2p है, दिखा, ये देखो 2p 2p - 1 2p + 1। कहने का मतलब जो 45 में इधर ऊपर में जो y जो है वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, उसके बदले क्या लिखोगे तुम, प्लस लिखोगे। क्या लिखेंगे, कहाँ गया, ये प्लस लिखेंगे, क्योंकि s प्लस बराबर ये दोनों को ऐड करोगे ना रे, तो ये वैल्यू कहां से मिलेगा, 45 और 46 को ऐड कर रहे हो उसके बाद मिलेगा, बोल रहा हूं। तो उतना नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है कंपेयर करते हुए। ठीक है, अगर चाहो तो कर लेना, तुम लोग कर सकते हो ना इतना तो। ठीक है, तो देखो 45 और 46 को ऐड करोगे तो हमको क्या मिलेगा, s प्लस मिलेगा, किस फॉर्म में, s + 2p और s + 2p + 1 और s + 2p - 1 के टर्म में। ठीक है, क्लियर यहां तक, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ठीक है, भूमिका तुम कैसा भी चेहरा बनाओ, मेरे को मतलब ही नहीं है। देखो अब ऊपर करना इसको, हे बाबू तुम्हारा फोकस मेरे साइड रहना चाहिए। हाँ, तो जब 45 और 46 को कंबाइन कर दिए तो हमको जो है वैल्यू मिला ds 2p + 1 dt के लिए। बस ये जो वैल्यू है 2j s h उसके साथ क्या ऐड कर, इंटू कर दोगे आयोटा का, क्या कर देंगे, आयोटा। और जो था ब्रैकेट में जो माइनस वाला था उसको प्लस में ही लेके चलना है, जहां y था उसके बदले प्लस 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 आ गया, कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम थिंग 2p + 1 के लिए करेंगे, जहां जहां पे क्या था y उसके बदले क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये है। तो एक जो है इक्वेशन नंबर 45 का है और एक जो वाला क्या है, इक्वेशन नंबर 46 का है। ठीक, तो इसको ऐसे याद रखना। अगेन x वाले ds x बराबर में पूरा पॉजिटिव में था, अंदर में बस क्या था, माइनस था, और y जहां पे आया तो सामने क्या आ जाता है, माइनस। तो बस ऐसे याद रखना इसको भी, ठीक है। अदरवाइज तुम चाहो तो उसको पूरा 45 और 46 को प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, तो ये इजी है, ये तुम लोग बनाओगे हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम जो है यहाँ पर इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 47 और 48 को। चूंकि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अगर मैं बोलूं मेरे को सीधा s 2p प्लस का वैल्यू चाहिए, तो डिफरेंशिएशन को और डिफरेंशिएट करोगे तो s 2p प्लस मिलेगा, या इंटीग्रेट करेंगे तो, इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा। तो इंटीग्रेशन करने वरने के बाद में, यानी कि ट्रेवलिंग वेव सॉल्यूशन बोल के लिख देना, s 2p प्लस बराबर u e⁻ आयोटा या एक्सपोनेंशियल आयोटा 2pka - ओमेगा t। उसमें भी कंसिडर किए थे कि नहीं किए थे ऐसा? ठीक है, सेम थिंग 2p + 1 वाले केस में u माने हो, इस बार क्या मान लेना, इसके लिए v कंसिडर कर लेना। जहां पे 2p है उसके बदले 2p + 1 रखोगे, तो आयोटा 2p + 1 इंटू ka - ओमेगा t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 49।
क्लियर यहां तक कि नहीं है क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया, कहां थे, ये वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया, पर हमको इक्वेशन नंबर 47 और 48 में इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है ना? इधर देखो राघवेंद्र, आशीष, इक्वेशन नंबर 47 में क्या है, हरीश 47 और 48 में क्या है, इन दोनों वैल्यू का इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप 2p प्लस को डिफरेंशिएट कर दोगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा हमको, t के रिस्पेक्ट में करें तो ओमेगा सामने आ जाएगा, तो माइनस आयोटा ओमेगा इंटू यू, फिर बाकी टर्म e टू द पावर एज इट इज, ठीक है। सेम, हाँ सेम s 2p माइनस 1 के लिए करेंगे, तो नीचे लाना थोड़ा सा ऊपर को, हाँ ये देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां 2p प्लस 1 और 2p माइनस 1 दोनों के लिए जो सॉल्यूशन है वो v के टर्म में रहेगा। किसके टर्म में रहेगा? v के टर्म में। u किसके लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 2p, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो अब जो ऊपर में 2p प्लस 1 था, v e टू द पावर आयोटा 2p माइनस 1, उसके बदले क्या आ जाएगा, क्योंकि हम 2p माइनस 1 के लिए कर रहे हैं तो प्लस 1 के बदले 2p माइनस 1 हो जाएगा एज इट इज, ये वापस वैसे लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 47। अब यहां पर डिफरेंशिएशन था डी बाई डी टी के टर्म में, और इधर पे था क्या था, माइनस 2 आयोटा जे एस अपॉन एच कट, फिर ब्रैकेट में क्या था एस टू पी प्लस एस टू पी प्लस 1 प्लस एस टू पी माइनस 1, तो उन वैल्यूज को यहां रख देंगे। ये अभी निकाले ना 1 2 3, ये तो देखो ये डिफरेंशिएशन वाला है, ये वैल्यू माइनस आयोटा ओमेगा यू ई टू द पावर, ठीक है। देखते जाओ इधर, उसके बाद 2 आयोटा जे एस अपॉन एच कट, फिर जो वैल्यू था 2p का वो रख दिए, उसके बाद 2p माइनस 1 का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद 2p प्लस 1 का वैल्यू। अगले स्टेप में आप देखो क्या कर सकते हैं, इसमें सब में क्या है, e टू द पावर आयोटा 2p के माइनस ओमेगा टी कॉमन है, इसमें भी है कि नहीं, इस वाले में भी है, इसको और कर दो तो e टू द पावर आयोटा माइनस के ए निकलेगा, पर ये 2p तो रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो है e टू द पावर आयोटा 2p के ए माइनस ओमेगा टी को कॉमन निकालेंगे और काट डालेंगे, तो हमारा इक्वेशन और शॉर्ट हो गया। लेफ्ट में क्या बचेगा, सिर्फ माइनस आयोटा ओमेगा यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यहां से इज इक्वल टू 2 आयोटा जे एस अपॉन एच कट, फिर क्या बच गया 2u, ठीक है। हरीश बहुत यूज करते हो ना ये शब्द तुम, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम क्या सोच रहे थे, हैं? प्लस v ई टू द पावर माइनस आयोटा के ए प्लस v ई टू द पावर आयोटा के। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम जानते हैं ये ई टू द पावर आयोटा के और ई टू द पावर प्लस आयोटा के क्या होता है, 2 cos के ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आयोटा और आयोटा कैंसल आउट कर लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सिंस j लेस देन 0 के केस में क्या होता है, अब देखो u बराबर क्या होता है, माइनस 2j एस आई डॉट एस जे, माइनस 2j एस आई डॉट एस जे। तो अगर j का वैल्यू 0 है, लेस देन 0 है, तो j की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में आ गया। फॉर्मूला में u बराबर क्या है, माइनस j है, तो माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस। तो हम जो है यहाँ पे ये जो ओमेगा ई एक्स है उसके बदले जो डिस्पर्सन रिलेशन वाला है ना वहां पे आ गए हैं, माइनस 4j एस अपॉन एच कट, ये वैल्यू अपने ये दिख रहा है, ये इसके बदले कुछ कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मेरे को हटाना है और इसको भी ओमेगा के टर्म्स में लाना है, क्योंकि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है। तो ओमेगा तो मिल गया इधर और इधर के मिल गया है, तो ओमेगा और के में रिलेशन ही क्या कहलाता है, डिस्पर्शन रिलेशन कहलाता है कि नहीं। अगर चाहे तो ये जैसा है इसको वैसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा जब वो फाइनल आंसर आएगा ना, तो फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स जो पढ़े थे उसी के जैसा आंसर मिल जाएगा, समझ आ रहा है। तो फिर फर्क नहीं रहेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन और फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन में, दोनों सेम हो जाएगा।
तो उस चीज को अलग अलग दिखाने के लिए ये जो वैल्यू है 2js अपॉन h कट, इसके बदले हम क्या रख रहे हैं, कुछ अलग रख रहे हैं। देखो हमने मान लिया ओमेगा ई एक्स बराबर -4js अपॉन h कट मान लिया। ये आपको अभी याद रखना है, बाद में ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब चूंकि j लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको मॉड में ले लिए। क्या कर लिए, इसको मॉड में कंसीडर कर दिए। अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, 4 को 2 इंटू 2, एक 2 को इधर भेज दिए तो 1/2 ओमेगा ई एक्स हुआ कि नहीं हुआ, और इधर क्या लग गया 2js अपॉन h कट, यहाँ पे है नहीं 2js अपॉन h कट, तो इतने बदले क्या लिख लेंगे, हाफ ओमेगा एक्स। क्लियर है, ओमेगा ई एक्स लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी थी वही समझ लो इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और एक्साइटेड स्पिन जब एक्साइट हो गया वो वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ओमेगा ई एक्स है, ऐसा कंसीडर कर ले। क्लियर है कि नहीं यहां तक। सो देयरफॉर ये इक्वेशन चेंज हो गया, अब ओमेगा यू इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा ई एक्स, माइनस भी चला जाएगा क्योंकि हमने इसको मॉड में ले लिया है ना, इसलिए माइनस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करोगे। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर क्या बचा इधर पे, 2u हरीश प्लस v e टू द पावर माइनस आयोटा और प्लस v e टू द पावर प्लस आयोटा के ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 50a, ठीक है। ओके, सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन इनटू इक्वेशन 48। अब पूरा प्रोसेस फिर इक्वेशन नंबर 48 के लिए करेंगे क्या, या डायरेक्ट लिख ले, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 48 के लिए निकालेंगे तो वो v के टर्म्स में आएगा, u में नहीं आएगा। लेफ्ट साइड किसके टर्म में रहेगा, v के टर्म में। तो यहां प्लस है, उधर क्या रहेगा माइनस, तो माइनस ओमेगा इंटू वी, सेम बाकी हाफ ओमेगा ई एक्स प्लस u के बदले क्या लिखना है, तो 2v प्लस जहां जहां v है वहां पर u आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। ओके नेक्स्ट, यूजिंग यूलर्स आइडेंटिटी e टू द पावर आयोटा के ए प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा के इज इक्वल टू 2 cos के ए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2u cos के ए और ये वाला 2v cos के ए। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में वही वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 50a और 50b में। तो हमको ओमेगा u बराबर मिला हाफ ओमेगा ई एक्स 2u प्लस 2v cos के ए, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन निकाल लो तो 2 इंटू 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो ओमेगा u बराबर हमको मिला ओमेगा ई एक्स इंटू यू प्लस वी कॉस के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब अच्छा हो गया ना इधर पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना, क्या करना, u और u वाले को एक साथ रख लेंगे और v वाले को एक साथ, तो ये हमने निकाल लिया रिजल्ट, ओमेगा माइनस ओमेगा ई एक्स, u कॉमन कर दे और इधर पे v इंटू ओमेगा ई कॉस के। सिमिलरली v के टर्म में भी है वैल्यू निकाले हैं, तो v वाले को एक साथ रख लेंगे और u वाले को एक साथ, तो ये कर दिया, कर लोगे ना ये, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा ई एक्स माइनस ओमेगा इंटू वी इज इक्वल टू यू ओमेगा ई कॉस के ए। समझ में आया। अब इन दोनों वैल्यू को यहां से हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। क्या करेंगे, u और v के कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में डालेंगे और इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल लेंगे, किसका, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू। तो वही करेंगे अगला, ये देखो, तो ये तुम लोग जब कॉपी में नोट्स बनाओगे तो ये ऐसे बन गया ना, अलग अलग, इसको एक साथ लिखना, खड़ी लकीर ऐसा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो u का कोफिशिएंट उसके नीचे दोनों इक्वेशन का, ये दोनों का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रख दे यहाँ पे ये ब्रैकेट, और यहाँ पे u में क्या है, ओमेगा ई कॉस एक्स, तो ये आ गया। v के लिए क्या है यहाँ पे, ओमेगा ई कॉस के, और यहाँ पर माइनस ओमेगा ई माइनस ओमेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट रूल वाला अपना रूल पे करके, तो ये हमको ऐसे ऐसे करके, देखो नीचे लाना रे, और हाँ सुस्त है, फोकस रहना चाहिए तेरे को, मेरा वर्ड खत्म होता है फिर हो जाना चाहिए, किधर इधर ठक ठक कर रहा है, उधर देख रहा है, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइंग द ब्रैकेट्स। ये सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको ये सारे वैल्यूज मिलेंगे, इतना कर लेंगे, ठीक है। रीअरेंजिंग करने के बाद में ओमेगा स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला, देख लो, यहाँ ओमेगा ई एक्स स्क्वायर है, ओमेगा ई एक्स स्क्वायर, ओमेगा ई वाले को कॉमन निकालोगे तो यही बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भूमिका, -1 होता है, ठीक है। यूजिंग द आइडेंटिटी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर के आ जाएगा।
So we obtain omega square is equal to omega e square sin square ka. टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, तो ओमेगा बराबर ओमेगा ई एक्स साइन के ए हो गया। ठीक है, देखो फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन जब पढ़ रहे थे तो उसमें कॉस आया था, इसमें क्या आ गया, साइन आ गया। ठीक है, दिस इज द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स। नाउ वी कंसिडर द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट। लॉन्ग वेवलेंथ के लिए क्या करते हैं, के इज ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, लेस देन 1। लॉन्ग वेवलेंथ केस में क्या होता है, के इज लेस देन 1। तो जब के बहुत छोटा है 1 से, तो साइन के बराबर अप्रोक्सीमेटली के ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, के ए। तो हमको मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ई एक्स के ए। क्या मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमको फेरोमैग्नेटिक के केस में ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर मिला था, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या मिल रहा है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू ओनली के। ये स्क्वायर फॉर्म में मिला ना, ये कैसा मिल रहा है, के फॉर्म में। ठीक है, वेयर इन एंटी फेरोमैग्नेट्स ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, thus the मैग्नॉन फ्रीक्वेंसी इन एंटी फेरोमैग्नेटिक इंक्रीजेस लिनियरली विथ वेव वेक्टर एट लो के। तो ये डायग्राम ले आओ यहाँ पे, ये वेव वेक्टर के है और ये क्या है, मैग्नॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा या मैग्नॉन एनर्जी एच कट ओमेगा। एनर्जी तो एच कट ही होगा, पढ़ाया था ना, E बराबर एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा रे, वो तो मालूम ही है ना सबको। ठीक है, तो जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, मैग्नॉन एनर्जी या फ्रीक्वेंसी भी उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसा इंक्रीज है, लीनियर इंक्रीमेंट है। कैसा है, लीनियर इंक्रीमेंट। ठीक है, तो बाकी ये कुछ थ्योरी है, वो सब तुम लोग देख लेना, उसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिजिकली एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नॉन्स रिप्रेजेंट कलेक्टिव ऑसिलेशन ऑफ टू अपोजिटली मैग्नेटाइज्ड सब लैटिसेस। देखो फेरोमैग्नेटिक के केस में हम सब लैटिस यूज नहीं करते थे, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या कर रहे हैं, जो स्पिन जो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसको सब लैटिस में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, वही चीज बता रहा है। सिंस नेबरिंग स्पिन्स आर एंटी पैरेलल, ओके, द रीस्टोरिंग इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन इन द फेरोमैग्नेटिक केस। फेरोमैग्नेटिक के केस में जो इंटरेक्शन जो स्ट्रॉन्ग था, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें मिलेगा अपने को, एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में मिलेगा। ओके, एज अ रिजल्ट द लो एनर्जी एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम बिकम्स लीनियर रेदर देन क्वाड्रेटिक। ठीक है, Thus spin wave theory successfully explain the low temperature magnetic behavior। इतना छोड़ देना, यहीं तक लिखना बस, ये वाला लाइन तक, बाकी नहीं लिखना। वो फिर वो क्या है ना, रिजल्ट बेस वाला लाइन है, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो रिजल्ट तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कितना ही याद रख लोगे, इतना ही करना है। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, बन जाएगा, ठीक है।